जय श्री कृष्णा भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में। साथियों, एक बार फिर से हम आपके मध्य एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक होने वाली है। यदि आपने आज की कहानी को ध्यानपूर्वक सुन लिया और इस कहानी में बताई गई बातों को ठीक से समझ लिया तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए साथियों, आपका और अधिक समय न लेते हुए सीधे आ जाते हैं आज की कहानी पर और आपको सुनाते हैं आज की ये प्रेरणादायक कहानी। भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक शेरनी रहती थी। एक बार उस शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को जन्म देने के बाद ही किन्हीं कारणों से उसकी मृत्यु हो गई। जिस समय शेरनी ने बच्चे को जन्म दिया और जिस समय उसकी मृत्यु हुई, उसी समय भेड़ों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था। जब उस शेर के बच्चे ने भेड़ के झुंड को जाते हुए देखा तो वह भी उन भेड़ों के झुंड में शामिल हो गया और उनके साथ ही जंगलों में चला गया। अब तो वो शेर का बच्चा उन भेड़ों के साथ ही रहने लगा और जैसा जैसा वो भेड़ें करती वैसा वैसा ही वो शेर का बच्चा भी करने लगा। भेड़ों ने भी उसे अपने झुंड का हिस्सा समझकर अनदेखा कर दिया और उस शेर के बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। वो शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रहते हुए इस कदर घुल मिल गया कि उसे भेड़ों में और अपने आप में कोई अंतर ही नज़र नहीं आता था। उस शेर के बच्चे ने भी ये मान लिया था कि वो एक भेड़ है, ना कि कोई शेर। वो ऐसा इसीलिए सोचता था क्योंकि वो शुरू से भेड़ों के बीच रहा था। उनके बीच रहकर ही वो पला बड़ा था, इसलिए उसको उनकी तरह दिखना स्वाभाविक था। वो भेड़ों के साथ रहते हुए एकदम से बिल्कुल शाकाहारी बन चुका था और जैसे जैसे भेड़ें घास खाती थीं वैसे ही वो भेड़ों के साथ जंगलों में बड़े मज़े से घास खाता था। शेर क्या होते हैं उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। उसे तो ये तक नहीं पता था कि शेर कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं और क्या खाते हैं। मित्रों, स्वाभाविक सी बात है, ये सब उसे पता भी कैसे होता, क्योंकि उसके चारों तरफ तो सिर्फ भेड़ें ही भेड़ें थीं। उसने अपने पूरे जीवन में ना तो कभी शेरों की तरह दहाड़ा था और ना ही कभी उसने शेर की तरह शिकार किया था। मित्रों, जैसे जैसे समय बीतता गया वो बच्चा बड़ा होने लगा और कुछ समय बीतने के बाद वो एक बहुत ही खूबसूरत और जवान शेर बन गया, क्योंकि वो शुरू से ही भेड़ों के साथ ही रहा था और उनके साथ रहकर ही बड़ा हुआ था। इसीलिए भेड़ें भी उसकी आदी हो गई थीं और वो शेर का बच्चा भी उन भेड़ों का आदी हो चुका था। कोई भी भेड़ उस शेर से नहीं डरती थी। उस शेर की जिंदगी भेड़ों के साथ रहते हुए भेड़ों की तरह गुजर रही थी। लेकिन एक दिन उस शेर के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। हुआ ये कि एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला किया तो उसने देखा कि एक जवान शेर उन भेड़ों के बीच में बड़े आराम से घास चर रहा है। ये देखकर तो उस बूढ़े शेर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे बहुत ही हैरानी हुई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई ऐसा दृश्य नहीं देखा था। इतना ही नहीं, आगे उसने देखा कि ना तो कोई भेड़ उससे डर रही थी और ना ही वो शेर उन्हें कुछ कह रहा था। ये देखने के बाद बूढ़े शेर ने शिकार का विचार त्यागा और अपनी जिज्ञासा को शांत करने हेतु भेड़ों के साथ चल रहे जवान शेर को पकड़ने का फैसला किया, ताकि वो पता लगा सके कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। ये सोचने के बाद बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। उसे देखकर सभी भेड़ें अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगीं। जब सभी भेड़ें भागीं तो वो जवान शेर भी
उन भेड़ों के साथ ही भागने लगा। हालांकि बूढ़े शेर को जवान शेर को पकड़ना मुश्किल था, लेकिन बूढ़े शेर ने किसी न किसी तरह उसे पकड़ ही लिया। बूढ़े शेर ने उससे कहा, अरे बेवकूफ़, तुम मुझे देखकर क्यों डर रहे हो? जवान शेर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे नहीं पता आप कौन हो, मुझे जाने दीजिए, मैं एक कमज़ोर भेड़ हूँ, मुझ पर रहम कीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। ये कहते हुए वो डर से कांपे जा रहा था और भेड़ की तरह मिमिया रहा था। बूढ़े शेर ने उसे बहुत समझाया कि वह कोई भेड़ नहीं है बल्कि एक जवान शेर है, लेकिन वो बूढ़े शेर की ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे लग रहा था कि इसमें भी उसकी कोई चाल छिपी हुई है और बूढ़े शेर से बार बार छोड़ने की प्रार्थना किए जा रहा था। जब काफ़ी प्रयास के बाद भी वो शेर नहीं माना तो बूढ़े शेर के दिमाग में एक युक्ति आई। बूढ़ा शेर उसे पकड़कर झील की तरफ ले जाने लगा, लेकिन वो जवान शेर उसके साथ नहीं जाना चाहता था। उसे लग रहा था कि ये शेर मुझे झील पर ले जाकर मार देगा और मुझे खा लेगा। उसने बूढ़े शेर के चंगुल से छूटने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे छूटने का एक भी मौका नहीं दिया और उसे खींचकर झील पर ले गया। मित्रों, झील आईने की तरह एकदम साफ थी। बूढ़े शेर ने जवान शेर को झील में देखने के लिए कहा। बूढ़े शेर ने कहा, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? तो पहले तुम मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखो, मेरे शरीर को देखो और उसके बाद इस झील के पानी में अपना चेहरा देखो और अपने शरीर को देखो। जवान शेर ने डरते डरते झील में झांका, लेकिन जैसे ही उसने झील में देखा तो वो अपने आप को देखकर एकदम से चकित रह गया, क्योंकि उसने पहली बार ये देखा था कि वो एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। उसे समझ आ चुका था कि वो कोई भेड़ नहीं है बल्कि एक शेर है। बूढ़े शेर ने कहा, देख लिया? तो वह बोला, हाँ देख लिया, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। फिर बूढ़े शेर ने कहा, अब तुम मेरी तरह दहाड़ कर दिखाओ। और ये कहने के बाद बूढ़े शेर ने दहाड़ लगाई। बूढ़े शेर के दहाड़ने के बाद उसने भी जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। अब उसके अंदर से भेड़ वाला विचार गायब हो चुका था, क्योंकि उसने अपने आप को पहचान लिया था और एक ही पल में वह पूरी तरह से बदल चुका था और वह समझ चुका था कि भेड़ तो मात्र उसके दिमाग में थी, हकीकत में तो वो एक शेर है। साथियों, उसने हकीकत देख ली थी। उसे जैसे ही पता चला कि वो एक शेर है तो उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ, जिसे उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी महसूस नहीं किया था। उसे अपने अंदर एक ज़बरदस्त शक्ति का आभास हुआ। वो अब तक एक कमज़ोर भेड़ बनकर जिए जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी असलियत को पहचाना, उसके अंदर का सारा डर, उसके अंदर की सारी कमज़ोरियाँ एक झटके में दूर हो चुकी थीं और उनके दूर होते ही वह बड़े गर्व से जंगल का राजा बनकर जंगल में विचरण करने लगा। भक्तों, इस कहानी में बड़ा ही गहरा संदेश छुपा है और ये कहानी हम सभी को बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम सभी के अंदर भी बहुत सारी खूबियाँ छिपी हुई हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोग भेड़ों के समान इस भीड़ में रहकर, लोगों के बीच में रहकर ये मान चुके हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं बहुत कमज़ोर हूँ। क्या आप जानते हो आपके अंदर ये विचार क्यों आते हैं? आप दूसरों के मुकाबले अपने आप को कमज़ोर क्यों समझते हो? यदि नहीं पता तो आज हम आपको बताते हैं। मित्रों, आपके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको ये एहसास दिलाने वाले आपके आसपास रहने वाले कुछ लोग ही होते हैं जो तुमसे कहते हैं
कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आप भी ऐसे लोगों के साथ रहते हुए उस शेर के बच्चे की तरह भेड़ बनकर जी रहे हैं। इसलिए मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप तुरंत ऐसे लोगों का साथ छोड़कर उनसे अलग हो जाएं और अपनी असली क्षमता को पहचानें। मित्रों, जिस दिन आपने अपने अंदर की क्षमता को पहचान लिया, उस दिन यकीन मानिए आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके अंदर वो काबिलियत है जो और लोगों में है। आप भी वो सब कर सकते हैं जिसे अन्य लोग कर रहे हैं। कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, सब यहीं आकर सीखते हैं। तो जब अन्य लोग उस कार्य को कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और चाहते हो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके बीच लाते रहें तो कृपया हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल अवश्य बढ़ाएं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।